बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयतल कुर्सी की ताकत। ये वाक़या मेरे मामू जान जो अब काफ़ी अरसा से अमेरिका में मुकीम हैं उनके साथ शहर बहावलपुर में पेश आया। ये 1970 की बात है। इन दिनों मामू जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से ही पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए, मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमो पेश 10 बजे से ज्यादा वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही उनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत जो कि एक बुर्का पोश थी नजर आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल यानी वेस्पा रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त कोई साइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले हमेतिया मेले वाली गली में था, लिहाजा इन्होंने इसे बैठने को कह दिया। वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान ने उसको कहा, मेरा घर इसी गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग बहावलपुर रहते हैं या बहावलपुर देखा हुआ है वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पर वजन बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन, वक्त नहीं, अकेले न रात को निकला करें। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाहिए, मगर यूं लगा जैसे मनो वजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम न ले रही हो। हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गया। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है? तो वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तू कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक रही है। तेरे गले में जो तवीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते होंठों से आउज बिल्ला कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फराटे बढ़ती चल पड़ी। बकौल मामू जान के इन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके जोर जोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आंख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए। घर वालों को सारा वाकया सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। इस रात मामू जान सो न सके। जब आंख लगती उनको लगता कोई उनके पाँव पे उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ला की औरतों को बुलवाकर आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू खत्म हुई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमला दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में उस क्वार्टर को देखने गए, मगर वहाँ क्वार्टर का नामो निशान तक ना था। कचरे का ढेर था।